उनके बालों को किसी ने पेंट किया तो वो कह देगा कि हाँ बाकी चेहरा कलाम साहब का होगा। लेकिन साथ साथ एक और भी बात थी, जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था। तो उनके बाल और उनके भीतर का बालक, ये दोनों मैं समझता हूं हमेशा हमेशा जो उनके निकट गए हैं उनको याद रहेगा। इतनी सहजता, इतनी सरलता। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन, लैब में ही डूबे रहने वाले, साल में कितनी बार मुस्कुराए वो भी शायद हिसाब लगाना पड़े। लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आता था। मुस्कुराते रहना, दौड़ते रहना। और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। कौन से नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में रहता था। आखिर तक जब भी मेरा बहुत निकट संबंध रहा, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तभी उनका गुजरात बार बार आना होता था, और अहमदाबाद से उनका विशेष लगाव था। उनके कैरियर की पहली शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद में शुरू की थी और विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया, तो उसके कारण उनका लगाव भी गुजरात के साथ बहुत था। तो मेरा भी उस समय संबंध उनसे बहुत आता था। कच्छ का भूकंप हो या आपत्ति की इतनी बड़ी घटना हो, काम किया, तो उसके कारण उनका लगाव भी गुजरात के साथ बहुत था। तो मेरा भी उस समय संबंध उनसे बहुत आता था। कच्छ का भूकंप हो या आपत्ति की इतनी बड़ी घटना हो, वो आना, छोटी छोटी चीजों में गाइड करना, और उस समय भूकंप की परिस्थिति के पुनर्निर्माण के काम में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लिया जाए ताकि रिलीफ तेज गति से हो, रिहेबिलिटेशन तेज गति से हो, रिकंस्ट्रक्शन तेज गति से हो, ऐसी हर बारीक चीज में वे मार्गदर्शन करते थे, वो सहाय करते थे। जीवन भर उनकी एक विशेषता रही, और किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचायक है। उनको लगता है कि भाई 5-50 व्यक्तियों का समूह जरूर कुछ कर दिखा सकता है, लेकिन भारत जैसे देश ने पीढ़ियों तक आगे बढ़ने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए अगर तेज गति से चलना है तो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना होगा।